नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड करंट अपडेट्स के अंतर्गत दिसंबर 2024 का करंट अपडेट्स। मंथली इस करंट अपडेट्स की सीरीज में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट वीडियो आपके सामने वन बाय वन हम लोग रख चुके हैं। अब क्या होगा, इसके बाद जब ये 12 महीने पूरे हो जाएंगे तब इसका एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं हम। विदिन 2 और 3 डेज ये कंप्लीट वीडियो आपके सामने आ जाएगा, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। चलिए अब शुरू करता हूं। देवभूमि आईएएस एकेडमी के नंबर्स हैं ये, और इसके बाद हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक की। थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी वीडियो होगा, ठीक ठाक, और मतलब उत्तराखंड करंट अपडेट्स में कंप्लीट करंट अफेयर है जन दिसंबर का, इसलिए बहुत डिटेल के साथ यहाँ पर आया है, और क्वेश्चन सीरीज यानी क्वेश्चन फॉर्म में भी है, डिटेल भी होगा। चलिए शुरू करता हूँ। अब पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। आपको पता है इस सीरीज में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सीरीज उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण होगी, और पहली बार राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो इसका डिटेल हमारे पास है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होना प्रस्तावित है? ठीक है, तो इसकी डेट आ रही है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 को। ये इसकी डेट है, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025। ठीक है, इसमें क्या होना है, कितने खेल हैं, क्या क्या खेल आउट हुए हैं, सब डिटेल है। इसमें कुल खेल है 32 खेल, और 4 प्रदर्शनी खेल होंगे। मतलब वो खेलों की तरह होंगे, लेकिन अभी उन्हें केवल प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल कर रखा है बस। वो कौन है वो 4 प्रदर्शनी खेल? योगासन, मलखम्ब, कलारी पैट्टू और राफ्टिंग, ये 4 ठीक है प्रदर्शनी खेल। इनमें से कौन प्रदर्शनी खेल है अगर प्रश्न बनाएगा तो? टोटल 32 में से। वैसे पिछली बार जब राष्ट्रीय खेल हुए थे तो वहां पर 38 खेल थे, और इस बार कम हो गए हैं, और अभी जब तक ये खेल होंगे तब तक हो सकता है और कुछ चेंज हो जाए। और ये जो उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों से संबंधित प्रतीक है, 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड, और ये मोनाल प्रतीक चिन्ह, राफ्टिंग जो कि इस बार प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल होगा। अब इसमें क्या क्या खेल बाहर हो गए थे पिछले साल के राष्ट्रीय खेलों से, वो देख लेते हैं एक बार। इसमें जो खेल बाहर हुए हैं वो सेपक टकरा, पैनचेक सिलाट, रोल बॉल, जूजित्सु और स्वाटो, ये पहले से गोवा के राष्ट्रीय खेलों में थे शामिल, इस बार ये आउट हुए हैं फिलहाल। और टैगलाइन इस बार राष्ट्रीय खेलों की क्या रहेगी? तो संकल्प से शिखर तक। ठीक है, और क्या है मतलब इसका टोटल लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष के साथ कार्य करने की प्रेरणा। संकल्प से शिखर, ये टैगलाइन है और ये इसका अर्थ है। अच्छा, लोगो, सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया गया है, और साथ ही मोनाल के पंख लगे हैं उसमें, ये लोगो रहेगा। और मसाल क्या है? राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित मसाल इसकी। ठीक है, अच्छा, मस्कट, मोनाल, मौली, इस नाम से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। और जो जर्सी है खेलों की वो है सफेद और नीले रंग की जर्सी के दोनों ओर राष्ट्रीय खेल का लोगो बना हुआ है। एंथम है आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, ये इसका एंथम होगा। ठीक है, ये था पूरा डिटेल राष्ट्रीय खेलों का, क्योंकि राष्ट्रीय खेल जब हो रहे होंगे नेक्स्ट मंथ में तो हम लोग उसका कंप्लीट वीडियो साथ साथ में बनाते रहेंगे। लेकिन इससे पहले हमें जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं थोड़ा उसकी डिटेल भी चाहिए कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन कैसा रहा और वो कहाँ हुए थे, तो इसकी डिटेल भी चाहिए होगी। जो करंट अपडेट तैयारी कर रहे हैं, एसआई का एग्जाम होना है 19 को, और 19 को होना है आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम। मतलब 14 और 19 को 2 एग्जाम एकदम जो आपके सामने हैं। इसके अलावा लेक्चरर अप्रैल में जो एग्जाम होने हैं उनके मद्देनजर ये टॉपिक भी हाईलाइट रहेगा। अच्छा, खास बात और जो इसमें बची है वो है उत्तराखंड खेल संघ के अध्यक्ष श्री महेश नेगी, और गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल शामिल थे, और बाद में कुछ अलग करके 38 गेम खेल वहां पर करवाए गए थे। और IOA की अध्यक्ष रही हैं PT ऊषा, जो भी प्रश्न वहां पर बनने की संभावना है ना, ये भी जरूरी प्रश्न था, और ये उत्तराखंड से संबंधित। अच्छा, थोड़ा सा नजर डालेंगे हम लोग 37वें राष्ट्रीय खेलों की तरफ जो कि गोवा में हुए थे, और बहुत ज्यादा नहीं, एक नजर बस। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 में हुए थे। उस समय जो मस्कट था वहां मोगा था, राष्ट्रीय राजकीय पशु गौर भारतीय बाइसन। ठीक है, अच्छा, सिद्धांत या मोटो उस समय था गेट सेट गोवा। उद्घाटन किया था
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका, और कुल 43 खेल खेले गए थे। 7 नए खेल थे उसमें से शामिल, है ना। इस समय जो 7 खेल थे उसमें फुटबॉल, रोल बॉल, मिनी गोल्फ, सेपक टकरा जिसकी बात कर रहा था मैं, इसके मार्शल आर्ट और कलियारा पट्टू और पेनकक सिलाट। उसमें टोटल खेलों का रिकॉर्ड देखा जाए तो श्री हरि नटराज तैराक कर्नाटक के, वो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल एथलीट है, पुरुष एथलीट रहे थे, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट रही थी प्रणति नायक, और संयुक्ता प्रासेन जिम्नास्ट खिलाड़ी ओडिशा की। ठीक है, तो ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का। और एक नज़र पदक तालिका पर, उसमें उत्तराखंड की क्या स्थिति रही, ये था पदक तालिका 37वें राष्ट्रीय खेलों की। महाराष्ट्र टॉप पर था 80 स्वर्ण पदक के साथ, और 69 रजत सिल्वर और 79 कांस्य, टोटल 228 पदक महाराष्ट्र को मिले थे। और इसके अलावा दूसरा स्थान था सर्विसेज का, तीसरा हरियाणा का, चौथा मध्य प्रदेश का, और ये था 25वां स्थान उत्तराखंड का। मतलब 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था, और 3 स्वर्ण पदक के साथ 7 रजत पदक और 14 कांस्य पदक के साथ टोटल 24 पदक। ये हमारा 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा, जिसमें हमने टोटल 24 पदक प्राप्त किए हैं, उसमें से 3 स्वर्ण पदक मात्र थे। ठीक है, तो अब जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के लिए ठीक ठाक मौका है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 18 खेलों में भाग लिया था, है ना। और उत्तराखंड के दल में कुल खिलाड़ी उसमें 140 थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बना रहा हूं। अच्छा, उत्तराखंड के पदक प्राप्तकर्ताओं की सीरीज यहां पर है। स्वर्ण पदक मैंने कहा था 3 स्वर्ण पदक मिले थे, सूरज पवार, निखिल भारती और अंकित कुमार को 20 किलोमीटर वॉक रेस में, प्रतापनगर टिहरी के रहने वाले सूरज पवार जिन्होंने स्वर्ण पदक मिला था। और दूसरा पेंचक सिलाट रुद्रपुर के उधम सिंह नगर निवासी अंकित कुमार 10 किलोमीटर दौड़ में पैठानी पौड़ी गढ़वाल के। ये 3 नाम जिन्होंने स्वर्ण पदक लिए थे 37वें राष्ट्रीय खेलों में। उसके अलावा ये जो 7 नाम दिख रहे हैं यहाँ पर रजत पदक के, अंकिता ध्यानी पौड़ी गढ़वाल, है ना, स्नेहा चौहान उत्तरकाशी, कार्तिक राणा देहरादून आर्चरी में, सोनिया सिंह कयाकिंग और कैनोइंग में 500 मीटर रेस, और सुश्री मीरा दास उधम सिंह नगर फिर से महिला योगासन टीम, आर्टिस्ट ग्रुप इवेंट मनीषा प्राची और पिंकी, अदिति भट्ट बैडमिंटन अल्मोड़ा। तो ये वो लोग थे जो रजत पदक जीते थे। और इस अब हमारे पास पूरा अपडेट है, मतलब 37वें राष्ट्रीय खेलों का पूरा अपडेट है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों का इंतजार है। और टोटल 24 पदक उत्तराखंड को मिले थे, उसमें से 3 स्वर्ण 7 रजत ये हमारे झोली में थे। और इस बार हमारा परफॉर्मेंस अवश्य अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे स्टेट में खेल हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी डिटेल हमारे पास थी इसकी, और इसकी मसाल भी अब हल्द्वानी से जला दी गई है, तो ये भी क्वेश्चन कहीं होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देहरादून में। कब? 12 से 15 दिसंबर 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस में शामिल देश कितने थे? 58, और 300 प्रतिनिधि शामिल हैं इसमें 58 के साथ साथ। ठीक है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है वो है। ठीक है, 12 से 15 दिसंबर 2024 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस है। आयोजन स्थल FRI देहरादून में हुआ था वैसे। और इस आयुर्वेद सम्मेलन की शुरुआत 2002 से हुई है। 2002 से लेकर अब 2024 तक आ गए हम। क्या खास रहा है? विशेष, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ है, और सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थानों के विशेषज्ञ, आयुष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि आयुष चिकित्सा संभावना पर मंथन कर रहे थे। ये खास था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया है? नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में डॉक्टर सुशीला कोटनाला। ठीक है, कौन है? थोड़ा डिटेल इनकी यहां पर हमारे पास है। डॉक्टर सुशीला कोटनाला GIC डूंगीधार नई टिहरी के प्रधानाचार्य। ठीक है, और आयोजन स्थल इसका हुआ था जहां उन्हें सम्मानित किया गया वो है काठमांडू नेपाल में। और ये जो संस्थाएं हैं, आयोजक हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, और केंद्रीय हिंदी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल, KM मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा, BD जैन कन्या विश्वविद्यालय आगरा, और बैकुंठ देव कन्या विश्वविद्यालय आगरा, और अखिल विश्व हिंदी समिति कनाडा, और हिंदी वैश्विक संस्था नीदरलैंड। तो इतनी संस्थाओं ने मिलजुल कर इसका आयोजन किया था, और योगदान इनका था जिन्हें भारत की तरफ से पुरस्कार मिला है भारत नेपाल संबंध को ऊंचाई तक पहुंचाने हेतु। ठीक है, तो ये थे कोटनाला जिन्हें ये सम्मान मिला है।
चलिए आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अमीषा चौहान का संबंध किस खेल से? अमीषा चौहान उत्तराखंड मूल की हैं और स्कीइंग। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा पर्वतारोही अमीषा, ये पर्वतारोही हैं, ध्यान रखिएगा, अमीषा चौहान, ठीक है, जो नए नए खिलाड़ी हैं, को 50 लाख का नकद पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? अमीषा चौहान 14 जनवरी 2025 को यूरोप के स्लोवाकिया में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक में स्कीइंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाली हैं, जो देश की एकमात्र खिलाड़ी है। तो देश की एकमात्र खिलाड़ी जो कि उत्तराखंड की है अमीषा, वो स्कीइंग प्रतियोगिता में, यूरोप में होने वाले स्कीइंग प्रतियोगिता में, डेफ ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे उत्तराखंड के अलावा। एकमात्र खिलाड़ी हैं देश की, तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कौन करने जा रहे हैं? तो ये आंसर है देवेंद्र सिंह बिष्ट, गौचर के हैं, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिन लोगों को ऑब्जेक्टिव पसंद है उनके लिए, और जिन लोगों को डिटेल था वो हमने किया है, और भी इस टाइप की डिटेल होगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित देश के 85 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उत्तराखंड में कितने शामिल हैं? मतलब देश में जो 50 विश्वविद्यालय घोषित हुए हैं उसमें उत्तराखंड के 4 हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ कहाँ बनने हैं? अल्मोड़ा में बनना है, एक प्रस्तावित है, टिहरी में 2 और पौड़ी में 1, ठीक है। तो ये वो 2 और जो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 8 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड के कितने जिलों में टीबी उन्मूलन अभियान शुरू कर दिया गया है? 8 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 8 जिलों में टीबी उन्मूलन अभियान चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार APAAR अपार आईडी, जो कि हाल ही में सुर्खियों में है, कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? मतलब अपार आईडी बनाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका अपार मतलब क्या है? तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। अपार आजकल काफी सुर्खियों में, ध्यान रखिएगा। और वन नेशन वन आईडी कार्यक्रम के तहत इस अभियान को पूरा करने हेतु 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मेगा अपार दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर रहा है इसमें चमोली, यही हमारा क्वेश्चन भी था, चमोली की अपार आईडी बनाने में उत्तराखंड कौन सा जिला पहले स्थान पर? तो अपार क्या है इसके बारे में पता कर लेते हैं। और 10 दिसंबर हमें एक राष्ट्रीय मेगा अपार दिवस मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है विष्णु सेमवाल और सविता कंसवाल, ठीक है। सविता कंसवाल जो कि पर्वतारोही थी और 2022 में द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर के दौरान, शिखर पर चढ़ाई के दौरान मृत्यु हो गई थी उनकी, एक एवलांच आने से। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी 8 दिसंबर को होता है, ये ध्यान रखिएगा प्रश्न, ठीक है। तो ये थे वो 2 नाम, विष्णु सेमवाल और सविता कंसवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी, भारतीय दलित साहित्य अकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप 2024 उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को दिया गया है? तो ये है डॉक्टर मनवीर लाल गौतम, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। योगदान क्या है इनका? नशा मुक्ति, छुआछूत, जाति प्रथा समाप्ति के प्रयास और समाज सुधार। 2022 में डॉक्टर गौतम ने ज्ञानशु उत्तरकाशी में आम्बेडकर मूर्ति की स्थापना भी की थी, और फिर इस क्षेत्र में दलित के उत्थान में उनका अहम योगदान रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस समाज सेवी को 12 दिसंबर 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान दिया गया है? ठीक है, किसके द्वारा? गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा। तो ये है सुशील बहुगुणा। क्या योगदान है किस क्षेत्र में? ये सब यहाँ पर डिटेल है। नोट, उत्तराखंड में शराब नहीं संस्कार मुहिम चलाने का श्रेय, शराब नहीं संस्कार मुहिम चलाई है इन्होंने, डॉक्टर सुशील बहुगुणा ने। और 800 से अधिक बायो टॉयलेट बनाने का श्रेय जाता है इनको। कन्या भ्रूण हत्या निवारण हेतु योगदान दिया है और नशा मुक्ति में इनका अहम योगदान है, ठीक है। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आखर संस्था द्वारा आखर साहित्य सम्मान 2024 उत्तराखंड के किस साहित्यकार को दिया गया है? तो ये है डॉक्टर गोविंद चातक। और स्मृति आखर साहित्य संस्था ये सम्मान देती है वैसे,
उनको दिया है डॉक्टर गोविंद चातक के द्वारा। तो आखर साहित्य सम्मान 2024 कौन? डॉक्टर गोविंद चातक। ठीक है, संस्था आखर साहित्य सम्मान की संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग की ओर से उत्तराखंड के किस भूगर्भ विज्ञानी को सम्मानित किया गया? इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये है डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट। ठीक है, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय भूविज्ञान के विभागाध्यक्ष रहे हैं। और ये संस्था जिन्होंने पुरस्कृत किया है वो है KPS अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। योगदान क्या रहा है? अंतरिक्ष विज्ञान का प्रचार प्रसार करने और शोध कार्यों के हेतु उनके अहम योगदान के लिए प्रताप सिंह बिष्ट जी को इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग की ओर से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊंगा। वैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष भी रहे हो अपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कत्यूर और चंद राजाओं की शैली पर आधारित आवास नीति के तहत बाखली शैली के आवास बनाने पर कितना अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? ये उत्तराखंड सरकार की एक नई नीति, जो कि बाखली नीति के तहत अगर हम अपने आवास बनाते हैं तो उसके लिए विशेष प्रावधान या सब्सिडी का उल्लेख किया गया है। तो क्या है उसमें खास? उसमें 4.5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से और 3 लाख राज्य सरकार की तरफ से, है ना। टोटल 9 लाख का सहयोग हुआ। वैसे ये केवल सब्सिडी है, इतनी है ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। 35वीं सीनियर पुरुष और महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है टिहरी गढ़वाल। ध्यान रखिएगा, 35वें नंबर की सीनियर पुरुष महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप। ओवरऑल विजेता इसमें कौन रहा है? तो सेना सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और इसका आयोजन हुआ कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल। ठीक है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटी कॉलोनी। आयोजक कौन है? THDC इंडिया लिमिटेड। अंक तालिका पर एक नजर मारेंगे तो सेना पहले स्थान पर रहेगी, और फिर दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, उड़ीसा और उत्तराखंड चौथा स्थान। यहाँ पर 14 पदक मिले हैं उसको, उत्तराखंड को, और इसमें 5 गोल्ड और 7 सिल्वर और लास्ट में 2 कांस्य। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य का प्रथम सोलर मेला, इसे सौर कौतिक कहा जा रहा है, कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है देहरादून। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सौर मेला प्रथम सोलर कौतिक कहाँ कब हुआ है इसका आयोजन? तो 16 to 17 दिसंबर 2024 रेंजर्स ग्राउंड देहरादून। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज चल रही है। हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 जलपक्षी यानी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया? वैसे उत्तराखंड की एक ही रामसर साइट है, वो आसन है। 2020 में 38वीं रामसर साइट के रूप में से शामिल किया गया था। तो अब 2 और प्रस्ताव भेजे गए, उसमें तुमड़िया डैम मालधन रामनगर और दूसरा हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा बौर जलाशय गुलर भोज। ये 2 बड़े नाम जिनका प्रस्ताव भेजा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िया धसान फिल्म का प्रीमियर, ये फिल्म है, आयोजित कहाँ किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो केरल फिल्म फेस्टिवल में। निर्देशक कौन है? आनंद गिर तथा भरत परिहार। कहानी प्रवासी मजदूर की कहानी, जो बड़े शहरों से गांव लौटता है और रूढ़िवादी में फंसकर रह जाता है, ये कहानी है भेड़िया धसान। ठीक है, चलिए आगे। अभी केरल फिल्म फेस्टिवल में से प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का 80 वर्ग किलोमीटर हिस्सा नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क का हिस्सा बना दिया गया है? जाना प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व था जो, उसका 80 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क का हिस्सा बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना प्रस्तावित है। एक्चुअल में इसी संदर्भ में हो रहा होगा, घोषित किया गया है ताकि मानव जनित गतिविधियों पर अंकुश लगाना। इको सेंसिटिव जोन मतलब एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील कदम उठाना और उसमें किसी की आवाजाही को बंद कर देना, इसलिए मानव जनित गतिविधियों पर अंकुश लगाना इसका लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें भारतीय उद्योग परिसंघ CII बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस संस्थान को पुरस्कृत किया गया है? तो इसका नाम है IIT रुड़की। योगदान क्या है? इको सिस्टम को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी उन्नति को आगे बढ़ाने में किए गए योगदान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 दिसंबर 2024 को वुमेन प्रीमियर लीग के लिए हल्द्वानी में आयोजित ऑक्शन में उत्तराखंड की 6 महिलाओं में से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा सर्वाधिक 1.20 करोड़ में किसे शामिल किया गया है, मतलब किसे खरीदा गया है?
तो इसका आंसर है प्रेमा रावत। ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर 2024 को हल्द्वानी में हुआ है ऑक्शन और यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से 1.20 करोड़ में प्रेमा रावत तो सबसे महंगी खिलाड़ी शामिल थी। उत्तराखंड की किस घाटी को विश्व की पहली हर्बल वैली होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यमुना वैली को। ठीक है, और ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में निर्णय हुआ है। ध्यान रखिएगा यमुना वैली को विश्व की पहली हर्बल वैली होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में थाईलैंड में आयोजित बैंट योनेक्स पथुमाथानी जूनियर प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? तो आदित्य नेगी। तो आदित्य नेगी का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको कवर कर रहा हूं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत गौरव पुरस्कार के 8वें अधिवेशन में उत्तराखंड के किस मंत्री को राजनीतिक सक्रियता हेतु भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। ठीक है, तो राजनीतिक सक्रियता के लिए भारत गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संदीप सिंघल को विद्युत परियोजनाओं के विकास, निर्माण और कुशल नेतृत्व हेतु कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आईटी इंस्पायरिंग लीडर पुरस्कार। ठीक है, इस टाइप से कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी सेवार्थ संस्थान ट्रस्ट फिरोजाबाद द्वारा पद्म विभूषण दादा बनारसी दास चतुर्वेदी स्तुति मुनि ब्रह्मा गुलाल नाट्य श्री अलंकरण से उत्तराखंड के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? फिर से एक अच्छा प्रश्न है, पहली बार इस टाइप का नाम सुनने को मिल रहा है उत्तराखंड में। तो दादा बनारसी दास चतुर्वेदी स्तुति मुनि ब्रह्मा गुलाल नाट्य श्री अलंकरण से उत्तराखंड के किस साहित्यकार को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? अच्छा, तो महावीर रवाल्टा। नाट्य कृति एक प्रेम कथा का अंत, ये इनकी नाट्य कृति है महावीर रवाल्टा जी की। विषय क्या है? रमाई की प्रसिद्ध लोक कथा गेजू मलसी पर आधारित है। ध्यान रखिएगा हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनेगा, गेजू मलसी कौन है? महावीर रवाल्टा जी ने इसका एक्सप्लेन कर रखा है और इसी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड की किस महिला को मनरेगा से मशरूम शेड बनाकर आजीविका बढ़ाने पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है उषा पंवार जी। ठीक है, तो मशरूम शेड बनाकर उन्होंने एक नई मिसाल पर कायम किया, वो है तिवाड़ गांव धौलधार टिहरी के। उनका जो एनजीओ है वो है शिव शक्ति स्वयं सहायता टिहरी समूह की संचालिका है भी वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चाओं में रहा बौखलांग देवता का मंदिर किस जनपद में? पहले से सुर्खियों में था जब से सिलकारा सुरंग चल रही थी और अभी इसलिए सुर्खियों में मामला आया है क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर बनाया जा रहा है और इसके लिए मतलब इस निकट के सुरंग से भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है, इसलिए सुर्खियों में चल रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल में राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को कितना प्रतिशत क्षति राशि देने की बात कही गई है? तो 10%। बहुत पहले से मामला चल ही रहा था। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में लगभग 13 साल के इंतजार के बाद ये सब संभव हो पाया। आंदोलनकारी को उनके आश्रित को 10% नौकरी क्षतिराशि के रूप में लाभ मिलेगा। चलिए नई विज्ञप्ति में अब ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को भी जो इसके हकदार हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किए जाने की बात कही है? भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ होने हैं? तो औली, स्वाभाविक है इसके हिसाब से औली। तो आयोजन होना है 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2024 औली उत्तराखंड। ठीक है, तो इससे संबंधित वीडियो बाद में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है? जो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 38वां राष्ट्रीय खेल होना है उसके बाद पदक विजेता खिलाड़ियों को 4% आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की कौन सी छावनी देश की पहली पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड छावनी कैंट बन गई है? तो इसका आंसर है नैनीताल छावनी। वर्ष 1878 में स्थापित नैनीताल का छावनी परिषद पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में आ गया है। तो ध्यान रखिएगा सुर्खियों में, तो इसलिए प्रश्न बना जनरल प्रश्न। जम्मू परिसर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय रूपक महोत्सव 2024 के अंतर्गत मंचित नाटकों में सर्वोत्तम पात्र समन्वयक का पुरस्कार किसे मिला है? यह है रघुनाथ कीर्ति परिषद। रघुनाथ कीर्ति परिषद यानी टिहरी को मिला है। ठीक है, संस्कृत विद्यालय सर्वोत्तम निर्देशक का पुरस्कार भी रघुनाथ कीर्ति परिषद को ही मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही उत्तराखंड की परफ्यूमरी व सुगंध प्रयोगशाला कहाँ स्थित है या बननी है? तो सेलाकुई देहरादून में है। यहाँ पर परफ्यूमरी और सुगंध प्रयोगशाला लेबोरेटरी बननी है या प्रस्तावित है या बन चुकी है। सुगंध पौधा केंद्र में स्थापित अत्याधुनिक परफ्यूमरी और सुगंध प्रयोगशाला के निकट भविष्य में सुगंध पादपों और मसाला वनस्पतियों की टेस्टिंग की जानी प्रस्तावित है। यहाँ पर काफी कुछ होना है। चलिए आगे बढ़ूंगा। चर्चा में रहा देवताल उत्तराखंड के किस जिले में है? आजकल देवताल सुर्खियों में है, तो ये चमोली में है। कहाँ है? माणा पास से इस देवताल को उच्च हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील होने का दर्जा मिल सकता है, कह रहे हैं। अभी फाइनल नहीं है। जब जीपीएस कोऑर्डिनेट तकनीकी द्वारा इस झील की ऊंचाई लगभग 17,926 फीट आंकी गई है। अगर सब ठीक ठाक रहा तो ये सबसे ऊंचाई झील का दर्जा। फिलहाल सिक्किम की गुरु डोंगमार झील की ऊंचाई लगभग 17,800 है। अगर ये फाइनल हो गया तो इसकी ऊंचाई उससे ज्यादा हो जाएगी। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सी पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया? तो आंसर है मेरे गांव की बाढ़। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जब से उत्तराखंड फिल्म सिटी बनी है तब से बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड में मौडवी महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो नौटी नंदा देवी और चमोली। ठीक है, नौटी में 14 साल बाद उफराई देवी मंदिर में मोवाड़ी महोत्सव शुरू किया गया। देखिएगा, नया प्रश्न यहाँ पर, उफराई देवी मंदिर कहाँ है? नौटी में। ठीक है, यहाँ पर 14 साल के बाद मौडवी महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी के विभागाध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर अंजू अग्रवाल। ठीक है, नई नियुक्तियां जो उत्तराखंड में है उनसे एक प्रश्न ये भी था। चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कुमाऊं का पहला दिव्यांशा केंद्र, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, कहां प्रस्तावित है? तो हल्द्वानी में। कौन बनाएगा? सहयोगी संस्था भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को कानपुर की तरफ से बनना है। उपयोग क्या है? योगदान क्या है? दिव्यांगों को उनकी जरूरत के मुताबिक सभी सहायक उपकरण उपलब्ध कराना होगा। अच्छा प्रश्न होगा। पहला दिव्यांग कुमाऊं का पहले देहरादून में है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न विलेज के नाम से प्रसिद्ध शैंजी गांव उत्तराखंड में कॉर्न विलेज के नाम से फेमस हुआ है, तो ये कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल में है, जौनपुर क्षेत्र में शैंजी गांव। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला बाल कलाकार को बाल गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? स्वास्तिक जोशी हल्द्वानी के हैं और उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन एक्सीलेंस अवार्ड 2024 ने हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? तो आईपी सिंह, नैन्सी कॉलेज हल्द्वानी के प्रबंध निदेशक हैं आईपी सिंह। एशियन एक्सीलेंस अवार्ड 2024 देखते संस्था जिसने अवार्ड, ग्लोबल चैम्बर ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड कैट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन लिमिटेड। योगदान क्या है? शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए चयनित देश के 5 शोध छात्रों में केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल से चयनित एकमात्र छात्र कौन है? तो भास्करानंद पंत जी इतिहास सब्जेक्ट से राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं, देश के 5 छात्रों में से एकमात्र। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य और जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तराखंड के किस विकास खंड का चयन हुआ है? तो मोरी ब्लॉक का राज्य में दूसरा स्थान तथा देश में 44वां स्थान हुआ है और 2023 में 239वें रैंक थी इसकी, तो ध्यान रखिएगा, मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र यूसर्क की ओर से यंग वुमेन साइंटिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पवनिका चंदौला। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर धामी और खेल मंत्री ने तेजस्विनी मशाल यात्रा का शुभारंभ कर कहां से प्रस्थान किया है? तो हल्द्वानी से। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो चुकी है, हल्द्वानी से मशाल जल चुकी है। मैं कह रहा था इसे तेजस्विनी मशाल कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल 26 दिसंबर से 27 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। यह मशाल यात्रा हल्द्वानी से शुरू होकर देहरादून तक 3823 किलोमीटर की सफर करते हुए प्रदेश के सभी 13 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, उद्घाटन इसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलापार से हुआ है।
ठीक है, 26 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस महिला को वाइज किरण राष्ट्रीय फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोनिका। कहाँ है संस्था, क्या योगदान है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की ओर से देश में उच्च शिक्षा विशेषकर शोध रिसर्च के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मिला है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है श्री सुरेश भाई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पर्यावरण के क्षेत्र में श्री सुरेश भाई जी का। तो देख लेते हैं एक बार क्या। सुरेश भाई उत्तराखंड के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं और आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में हुआ है इसका, जब उन्हें लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। और योगदान क्या है? हिमालय की जैव विविधता बचाने और रक्षा सूत्र आंदोलन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है। तो कई बार अब तक इसी साल 2024 में श्री सुरेश भाई को कई अवार्ड मिल चुके हैं। इससे पहले भी हमने एक अवार्ड पढ़ा था उनके बारे में। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस पुस्तकालय में नालंदा पुस्तकालय शोध और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया है? तो लेखक गांव डोईवाला, देहरादून। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस पर थानो स्थित लेखक गांव में उनकी प्रतिमा और 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है। तो ये है डोईवाला लेखक गांव। ठीक है, नालंदा पुस्तकालय शोध और अनुसंधान केंद्र। इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। एपर्चर इंडियन एस्ट्रो फोटोग्राफर वर्ष 2024 के लिए उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बेस्ट मोबाइल एस्ट्रो फोटोग्राफर अवार्ड मिला है? तो प्रमोद खाती जी को। संस्था जिसने अवार्ड दिया है एस्ट्रोनो मोडस बांग्ला कोलकाता द्वारा। और अटल, नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं बस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए और प्रश्न है बहुत सारे। ये है अटल तिरंगा सम्मान समारोह में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो विजयपाल बघेल। उपाधि उन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और संस्था सैल्यूट तिरंगा संगठन के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया 26 दिसंबर को NTMC सभागार नई दिल्ली में। ठीक है, ये अवार्ड उनको 26 दिसंबर को मिला था। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर टीचर्स आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? 12 जनवरी नेक्स्ट ईयर। डॉक्टर श्वेता मजगाई, राजकीय जूनियर हाई स्कूल विजयपुर कोटाबाग में कार्यरत विज्ञान शिक्षा। योगदान क्या है? विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में नवाचार शिक्षक के रूप में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, युवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित आपका ज्ञान आपकी ताकत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनीष ओली। उत्तराखंड में पुस्तक लेखन में एक और पुस्तक जुड़ी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर दून पुस्तकालय और शोध केंद्र में पुस्तक का विमोचन हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड रत्न द्रोण पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो यशवंत सिंह को। कौन है? मूल निवास सिनाला ग्राम रिखणी खाल। योगदान क्या है? प्रदेश में पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे नाम इस बार थे इस मंथ में। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय किसान दिवस पर उत्तराखंड के किस किसान को सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मेहरा जी गोलापार हल्द्वानी के एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने उत्तराखंड के। अब आगे बढ़ता हूं। गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक से उत्तराखंड के किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो सुवर्णा सजवाण। ये है रसोली ग्राम एकेश्वर प्रखंड लैंसडौन की। और सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस पर उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किसे स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान दिया है? तो डॉक्टर धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार की तरफ से उन्हें यह सम्मान मिला है। संस्था जिन्होंने पुरस्कार दिया है वो है श्री नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति। ठीक है, इस संस्था के द्वारा श्री धन सिंह रावत को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। राजभवन में हुआ है ये शुक्रवार को मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नित्यानंद स्वामी के जन्म दिवस के अवसर पर। नित्यानंद स्वामी के जन्म दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत जी को यह सम्मान मिला था। और इसके अलावा जो टीवी सीरियल निर्देशक भारत कुकृति व बिमला बहुगुणा को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसी सम्मान समारोह के दौरान। चलिए आगे बढ़ूंगा। हाल ही में उत्तराखंड द्रोण रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरताज आलम पत्रकार हल्द्वानी की तरफ से, आपने देखे होंगे। और ये था इसका अंतिम क्वेश्चन, है ना। तो ये था दिसंबर 2024 का डिटेल और शॉर्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो टोटल 12 महीनों का एक निचोड़ वीडियो आएगा
1 से 1.5 घंटे की क्लास आपके सामने रहेगी। जो इन बार क्लासेस को नहीं पढ़ पाया उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने आने वाला है 1 और 2 दिन के अंतर्गत। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।